के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। भारत एहतजाज से तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, वजीर आजम। निजकारी कमीशन की पीआईए के रोजवेलेट होटल को लीज पर देने की मंजूरी। मुस्लिम लीग नून ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। भावल नगर के इलाके फोर्ट अब्बास के करीब मुसाफिर बस हादसे का शिकार, 5 मुसाफिर जाँ बहक। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जख्मी को फौरी बेहतर तिब्बी सहूलियात की हिदायत दे दी। अफगानिस्तान में तालिबान का फौजी बेस पर हमला, 10 अहलकार हलाक। तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। भारतीय पुलिस की मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की धमकी, भारतीय पुलिस अफसर की मुसलमानों को मुगलिजात बकते हुए वीडियो वायरल। रूस ने आवाज की रफ्तार से 27 गुना तेज मिसाइल नस्ब कर दिए। बैनुल बर्रे आजमी मिसाइल की रेंज 6000 किलोमीटर तक है। सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए खतरा, मुलाजमत के दरवाजे बंद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे, वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि भारत में बोतल से निकला जिन वापस नहीं जाएगा और भारत एहतजाज से तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। भारत की अमेरिका में लॉबी बहुत ताकतवर है, ओवरसीज पाकिस्तानी भी अपनी लॉबी मजबूत करे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि भारत में बोतल से निकला जिन वापस नहीं जाएगा और भारत एहतजाज से तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। पेशावर में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में कहा कि आवाम से कहता हूँ, आपने घबराना नहीं, तब्दीली के लिए हर जगह पर मज़ाहमत का सामना है। इदारों में इस्लाहात पर स्टेटस को का सामना करना पड़ता है। स्टेटस को इस्लाहात को सबूताज करने की कोशिश करेगी। बांग्लादेश भी आज पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। तुर्की और मलेशिया ने इस्लाहात से अपने ममालिक को ऊपर उठाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि स्टेटस को ने हमारे तमाम इदारे तबाह कर दिए। वजीर आजम का कहना था कि हुकूमतें 5 साल पूरे करने के लिए आती हैं, लेकिन हम इस्लाहात के लिए आए हैं। हुकूमत किसी सूरत इस्लाहात से पीछे नहीं हटेगी। FBR है, जो टैक्स कलेक्शन मशीनरी है, उसमें हमें डील करना पड़ रहा है। हम ऑटोमेशन लाना चाहते हैं। जो रेजिस्टेंस आती है हर जगह पे स्टेटस को रेजिस्ट करता है। हमने टैक्स सिस्टम लाना चाहते हैं तो कई ताजर रेजिस्ट करते हैं क्योंकि वो टैक्स नेट में नहीं आना चाहते। कई स्मगलिंग कर रहे हैं और वो स्मगल गुड्स बेच रहे हैं। तो जब हम चेंज करते हैं तो वो रेजिस्ट करते हैं। तो हर जगह पे रेजिस्टेंस आती है जब आप चेंज लेके आते हैं। लेकिन मैं इसलिए अपनी कौम को पहले दिन ही कहा था कि आपने घबराना नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये होना था, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं और इंशाअल्लाह ये हम जंग जीतेंगे। क्योंकि जब 2 तरह की गवर्नमेंट्स आती हैं, एक गवर्नमेंट तो आती है कि अपने 5 साल पूरे करने हैं, जो मर्जी हो, मुल्क में रिफॉर्म हो या ना हो, हमारे 5 साल पूरे हो जाए। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि भारत की अमेरिका में लॉबी बहुत ताकतवर है, ओवरसीज पाकिस्तानी भी अपनी लॉबी मजबूत करें। भारत कश्मीर में और मुसलमानों के खिलाफ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। नरेंद्र मोदी हिटलर के पैटर्न पर चल रहा है। RSS के नजरिए पर बीजेपी अपना नजरिया मुसल्लत कर रही है। 21वीं सदी में भी हम भारत में फाशिस्ट इकदाम देख रहे हैं। भारत में शरीयत के मुतनाज़ा कानून के खिलाफ सब खड़े हों। भारत एहतजाज से तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क में कारोबार के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बहुत बड़ी ताकत हैं। भारत में बोतल से निकला जिन वापस नहीं जाएगा। इस मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है। 2019 मुश्किल साल था। हमारा रुपया मुस्तहकम और सरमायाकारी बढ़ रही है, जबकि चीन के साथ CPEC मुआहदा हमारी खुशकिस्मती है। आज हमारे से सब आगे निकल गए हैं। बांग्लादेश भी आज पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। इसलिए कि हमारा जो सिस्टम सारे एक स्टेटस को, एक करप्ट स्टेटस को ने सारे हमारी इंस्टीट्यूशंस तबाह कर दिए। तो ये जो चेंज का प्रोसेस होता है ये मुश्किल होता है, लेकिन जो भी कौम इस प्रोसेस से गुजरती है आखिर में हमारे सामने एक वक्त पे मलेशिया था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया क्योंकि महातिर मोहम्मद ने रिफॉर्म्स की, चेंज कर दिया।
तुर्की जब शुरू में था, जब प्रेसिडेंट अर्दोगान आए, तुर्की का बड़ा बुरा हाल था। हमारे से ज़्यादा कर्जे उनके ऊपर चढ़े हुए थे, इन्फ्लेशन हमारे से ज़्यादा थी, उनके इंटरेस्ट रेट, आज हम कह रहे हैं कि हमारे बड़े हाई इंटरेस्ट रेट हैं, तुर्की के 30% इंटरेस्ट रेट था, लेकिन रिफॉर्म्स करके वो ठीक हो गए। प्रॉब्लम ये होता है कि रिफॉर्म्स जब आप करने जाते हैं, जब इस्लाहत करने जाते हैं, तो जब रेजिस्टेंस आती है तो कई फिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट पीछे हट जाती है, डर जाती है कि कहीं मेरी गवर्नमेंट ही ना चली जाए, तो इसलिए वो फिर रिफॉर्म्स ख़त्म हो जाती हैं। मैं आपको ये श्योर करता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट किसी सूरत इस्लाहत से और रिफॉर्म से पीछे नहीं हटेगी। कुछ बात करेंगे, निजकारी कमीशन ने न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी मलकती रोजवेल्ट होटल को लीज पर देने के लिए शराइत और जवाबित की मंजूरी दे दी। ताहम पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी के हवाले से मालियाती मुशीर की तैनाती के मामले को मौखर कर दिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। निजकारी कमीशन ने न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी मलकियती रोजवेल्ट होटल को लीज पर देने के लिए शराइत और जवाबित की मंजूरी दे दी है। ताहम पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी के हवाले से मालियाती मुशीर की तैनाती के मामले को मौखर कर दिया गया। निजकारी कमीशन ने अपने इजलास में मुख्तलिफ सरकारी इदारों की निजकारी के लिए मालियाती मुशीरों की तैनाती के हवाले से भी मुतादिद फैसले किए। निजकारी कमीशन के बोर्ड ने 525 मेगावाट के नंदीपुर प्लांट की निजकारी के लिए मालियाती मुशीरों की मंजूरी के अलावा हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन कंपनी के लिए मुशीर पाकिस्तान री इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के 20% शेयर्स की फरोख्त और हैवी इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स और फर्स्ट वीमेन बैंक की निजकारी की भी मंजूरी दी गई। बोर्ड ने पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी और सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड की निजकारी के लिए मालियाती मुशीरों की तैनाती के लिए दोबारा इश्तिहार देने की भी हिदायत जारी की। निजकारी कमीशन के बोर्ड ने न्यूयॉर्क में वाक़ रोजवेल्ट होटल की लीजिंग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस ज़ाब्ता-ए-कार की भी मंजूरी दी। बोर्ड की तर्जुमान सिमरीन जहरा के मुताबिक उन ज़ाब्ता-ए-कार शराइत को अब मंजूरी के लिए कैट कमेटी बराए निजकारी को भेजा जाएगा। काबीना कमेटी बराए निजकारी ने गुज़िश्ता माह उन शराइत और ज़वाबित को हतमी शक्ल देने के लिए एक टास्क फोर्स कायम की थी। वाज़ेह रहे कि रोजवेल्ट होटल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की मलकियत है। बोर्ड ने फैसला किया कि रोजवेल्ट होटल की लीजिंग का अमल निजकारी ऑर्डिनेंस 2000 के तहत अमल में लाया जाएगा। बोर्ड इस सिलसिले में मालियाती मुशीर की तैनाती का मरहला शुरू करने की भी मंजूरी दी, जबकि टास्क फोर्स इस सारे अमल की निगरानी करेगी ताकि निजकारी ऑर्डिनेंस 2000 के तहत तमाम शराइत और ज़वाबित को बरोएकार लाते हुए इस मामले को तय किया जा सके। तर्जुमान समरीन जहरा ने बताया कि बोर्ड को पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी के हवाले से मालियाती मुशीर की तैनाती के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई और बोर्ड ने इस मौके पर हिदायत जारी की कि इस राह में हाल तमाम रुकावटों को फौरी तौर पर दूर किया जा सके ताकि स्टील मिल्स का मामला बखूबी हल हो सके। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2019 को मुस्तरद करते हुए कहा कि इमरान खान अपनी हुकूमत के हर मंसूबे की इंक्वायरी रोकने के लिए नैब ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। सिलेक्टेड हुकूमत का नैब ऑर्डिनेंस अपनी करप्ट हुकूमत और दोस्तों को एनआरओ देने की साजिश है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि अपनी करप्शन को नैब ऑर्डिनेंस के जरिए छुपाना नैब नियाजी गठजोड़ का नाकाबिले तरदीद सबूत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2019 को मुस्तरद करते हुए कहा कि इमरान खान अपनी हुकूमत के हर मंसूबे की इंक्वायरी रोकने के लिए नैब ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। सिलेक्टेड हुकूमत का नैब ऑर्डिनेंस अपनी करप्ट हुकूमत और दोस्तों को एनआरओ देने की साजिश है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान ने अगर चोरी नहीं की तो अपनी हुकूमत के करप्शन में डूबे मंसूबों की नैब इंक्वायरी बंद करने के लिए ऑर्डिनेंस क्यों ला रहे हैं। आप जैसे झूठे चोर और करप्ट लोग एनआरओ और इदारों को इस्तेमाल करके एहतसाब का रास्ता रोकते हैं। मरियम औरंगजेब का कहना था कि इमरान साहब पेशावर मेट्रो मालन जब्बा और हेलीकॉप्टर मुकदमात में नैब तफ्तीश रुकवाने के लिए ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, लेकिन पेशावर मेट्रो के 1 खरब 25 अरब के खड्डे एनआरओ प्लस से नहीं छुपाए जा सकते। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि दूसरों से 40 साल का हिसाब, लेकिन अलीमा बाजी, फैसल वाबदा और जहांगीर तरीन को एनआरओ दिया गया, जबकि अब अपनी हुकूमत और दोस्तों की चोरी छुपाने के लिए नैब गठजोड़ के जरिए एनआरओ प्लस लाया जा रहा है। अपनी करप्शन को नैब ऑर्डिनेंस के जरिए छुपाना नैब नियाजी गठजोड़ का नाकाबिले तरदीद सबूत है।
भावल नगर के इलाके फोर्ट अब्बास के करीब मुसाफिर बस उलटने से 5 मुसाफिर जहां बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ट्रैफिक हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार करते हुए जख्मियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी की हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। भावल नगर के इलाके फोर्ट अब्बास के करीब मुसाफिर बस उलटने से 5 मुसाफिर जौं बहक हो गए। भावल नगर में फोर्ट अब्बास के करीब मुसाफिर बस उलट गई, जिसके नतीजे में 5 मुसाफिर जौं बहक हो गए। जौं बहक होने वाले मुसाफिरों में 35 साल नाजिया बीबी उमर, 18 साल इकरा बीबी, मोहम्मद नदीम, अनीला यूनस और मोहम्मद हाशिम शामिल हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने फोर्ट अब्बास में ट्रैफिक हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए लवाक़ीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत की और हिदायत की कि जख्मी अफराद को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएं। मज़ीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद।